हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। मंगलवार को मथुरा के एलीट स्कूल में एक विशेष प्रकार का सेमिनार आयोजित किया गया। इस सेमिनार का नाम था आर्ट ऑफ पेरेंट्स। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था कि बच्चों को माता पिता किस प्रकार वैज्ञानिक तरीके से समझाएं जिससे बच्चे शिक्षा के प्रति जागरूक हों और उनका अत्यधिक मन शिक्षा के प्रति जागरूक हो। साथ ही जो समस्याएं बच्चों के सामने आ रही हैं या आती हैं, उनको माता पिता किस प्रकार से सरल तरीके से हैंडल कर सकते हैं जिससे माता पिता के सामने कोई समस्या न आए। इस कार्यक्रम में सैकड़ों अभिभावकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम के अंत में अभिभावकों ने कहा कि उन्हें इस कार्यक्रम से बहुत कुछ सीखने को मिला है। Workshop was very nice. They gave us the very good instruction to handle the children. Actually, they gave us about the knowledge, the adolescent also, early childhood also. और बच्चों को हम किस तरह से हैंडल कर सकते हैं ये सब भी बताया कि जो बच्चे एडोलसेंट हो जाते हैं, they are not following the instruction of the parents. तो parents, as a parents, how we can deal with the stress of the children, we knew about it. And so many things. So they gave us the new things like the positive approach. 5 kinds of the parents they have taught about it. That we are also the authorized parents, the positive parents, the dominative parents, so many kinds of the parents they taught. And we are also agree about this that हम भी कभी-कभी ऐसे हो जाते हैं कि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाते हैं बच्चों के साथ या बहुत फ्रेंडली हो जाते हैं बच्चों के साथ। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने हमें बताई कि sometimes we have to strict, sometimes we have to positive, sometimes we have to friendly. According to situation of the children, we have to handle the situations. हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। लाइक हमें एम्पावर करना है बच्चे को, जैसा हम करेंगे, जैसा हम बीइंग अ पेरेंट हम अपने बच्चे के लिए एक मिरर है, जैसा हम करेंगे बच्चे हमको देखेंगे और हमसे ही सीखेंगे। सो इन शॉर्ट वी हैव टू बी अ नाइस रिफ्लेक्शन फॉर देम कि हम अच्छे से उनको गाइड कर सके, एक अच्छा बेटर ह्यूमन बीइंग बना सके, रादर दैन दे कैन चूज देयर करियर देमसेल्व्स, दे कैन बी अ बेटर पर्सन देमसेल्व्स, बट एज अ पेरेंट हमारी ड्यूटी ये है कि हम उनको एक अच्छा इंसान बना सके। दैट्स ऑल। इस कार्यक्रम के संबंध में एडमिनिस्ट्रेटर मुकेश चौधरी और मुख्य वक्ता राजन अरोड़ा ने जानकारी दी। आज की सेमिनार का मुख्य उद्देश्य एलीट न्यू जनरेशन इंटरनेशनल स्कूल के अभिभावकों को पेरेंटिंग की बारीकी स्किल्स से अवेयर कराना था और मिस्टर राजन वर्मा जी ने बखूबी अपने अनुभव हमारे पेरेंट्स के साथ साझा किए और मैं समझता हूँ इससे हमारे अभिभावकों को एक रफ आइडिया मिल पाया होगा कि किस तरीके से डिफरेंट स्टेजेस जो बच्चों की होती है उस पर किस तरह से वो पेरेंटिंग एक अच्छी पेरेंटिंग करके अपने बच्चों को भविष्य की ज़रूरतों के लिए बेटर तरीके से डेवलप कर सकते हैं। तो आज राजन वर्मा जी ने विद्यालय में हमारे पेरेंट्स को बच्चों के लिए जो सबसे बड़ी चीज़ बताई वो ये बताई कि आज के आधुनिक समय में पेरेंट्स काफ़ी बिजी रहते हैं अपने कामों में और समय की उपलब्धता नहीं करा पाते हैं बच्चों के लिए, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। तो समय समय पर बच्चों की जो डिफरेंट डिमांड्स होती हैं, उनकी एकेडमिक डिमांड्स भी होती हैं, उनकी सोशल डिमांड्स होती हैं, उस चीज़ के लिए समय निकालना बहुत ज़रूरी है और आज जो वो समय निकालेंगे वो उनके अपने रिलेशन के डेवलपमेंट के लिए भी बहुत ज़रूरी रहेगा। तो कभी कंपैरिजन होना ही नहीं चाहिए किसी भी प्रकार का, क्योंकि जहाँ पे कंपैरिजन हुआ आज पेरेंट्स का, वहाँ पे आपने अपने बच्चे को नीचा दिखा दिया। तो कंपैरिजन तो मैं कहता हूँ किसी भी प्रकार का नहीं होना चाहिए। फिर दूसरी चीज़ आपने कहा कि एक्सपेक्टेशंस, आज मैं इसमें एक चीज़ में सहमत नहीं भी हूँ कि आज अगर पेरेंट्स अपने बच्चों से एक्सपेक्टेशन नहीं रखेंगे तो और कौन रखेगा, पहली चीज़। बट आज नाजायज़ एक्सपेक्टेशन वो गड़बड़ है, क्योंकि आज की डेट पे जो एक्सपेक्टेशन है वो नाजायज़ होती जा रही है कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा बच्चा 99% लाए, 90% लाए या अपने क्षमताओं से के अपेक्षा में आज उससे ज़्यादा परफॉर्म करे। बट अल्टीमेटली आज हर बंदे की कैपेसिटी होती है और अगर बच्चा अपनी कैपेसिटी के हिसाब से परफॉर्म कर रहा है तो उसे उसके लिए उत्साहित करना चाहिए, उसको हमेशा उसके लिए पॉजिटिव स्टेटमेंट्स देने चाहिए ताकि वो पॉजिटिवली और पनप सके और ग्रो कर सके।